मैनपुरी के पक्षी विहार का होगा सुंदरीकरण। योगी सरकार ने इको टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाने की कवायद की शुरू। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मौके पर किया निरीक्षण। जनपद मैनपुरी के सबसे बड़े आकार वाली झील, जो विधानसभा किशनी क्षेत्र के कस्बा समान में स्थित है, जिसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 1990 में इसका 70 लाख रुपया स्वीकृत कराकर जीर्णोद्धार का राष्ट्रीय पक्षी सारस की शरणा स्थल बनाने का काम किया था, जिसको पक्षी विहार सामान का खिताब भी दिया था, जो इस समय अपनी बदहाली की स्थिति में पहुंच चुका है। काफी समय बीत जाने के बाद मैनपुरी स्थित पक्षी विहार सामान को सारस की शरण स्थली पर्यटन विभाग द्वारा बनाने की तैयारी योगी सरकार कर चुकी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपया स्वीकृत भी कर दिया है, जिसके चलते आज जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह एवं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर 526 हेक्टेयर में फैली झील का जायजा लिया। इस झील में फंसी 150 हेक्टेयर किसानों की ज़मीन, जिन्हें अभी तक 28 साल बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिल सका है, उन किसानों से जिलाधिकारी ने बात भी की। जिलाधिकारी से किसानों का साफ कहना है कि उन्हें अब 4 गुना मुआवजा चाहिए, तभी झील पर कार्य संभव है। मीडिया को अवगत कराते हुए कहा, किसानों ने बताया 2016 में किसानों के लिए 237 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में स्वीकृत किया था, वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो वहीं झील के जीर्णोद्धार को लेकर जिलाधिकारी क्या कहते हुए नजर आए, देखें ये खास रिपोर्ट। जतिन जी कहाँ के रहने वाले हैं? सामान कटर। अगर हम बात ये जो पक्षी सामान की बात करें तो यहाँ इसमें कितनी झील का मतलब क्षेत्रफल है? 523 हेक्टेयर टोटल है। तो इसमें जो है किसानों की जमीन कितनी पड़ी हुई है? किसानों की लगभग 150 हेक्टेयर जमीन है जी। तो क्या मुआवजा मिला है उसका? मुआवजा अभी तक सर कुछ नहीं मिला है। 28 साल हो गई है हम लोगों को परेशान होते हुए। हाँ। एक भी पैसा नहीं मिला। और 2016 में अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने 237 करोड़ रुपया दिए बांटने के लिए जी। लेकिन यहाँ सब डीएम साहब आए थे, आज बात सुनी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो हम लोगों को संतुष्टि होती। अच्छा, क्या आपने मुआवजे को लेकर ना आपने कोई कोर्ट में भी शरण ली थी? हाँ, कोर्ट में है सर, चल रहा है। आज जब जिलाधिकारी ने आपसे वार्तालाप की है तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ये कहा है कि लिख के भेजेंगे, ऊपर देखेंगे आपका, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आज जब जिलाधिकारी ने आपसे वार्तालाप की है तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ये कहा है कि लिख के भेजेंगे, ऊपर देखेंगे आपका, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर जो आपको मुआवजा आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हम कोर्ट में जाएंगे सर, लड़ेंगे, जमीन नहीं देंगे भाई। हम सरगिर रेट का 4 गुना चाहते हैं। 35 लाख रुपए हेक्टेयर आज की है जमीन, उसका 4 गुना दो। शौक से आप अपनी जमीन ले लो। हमें जैसा कि जिलाधिकारी कह रहे थे कि अगर यहाँ पर इसका जो है विकास हो जाएगा झील का, तो आप लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार तो तब मिलेगा जब हमारी जमीन का हमको पैसा मिलेगा। हम कोर्ट में जाएंगे, स्टेट मतलब वहाँ से लेके आएंगे, फिर कहाँ क्या होगा काम साहब? यहाँ बताइए। 1 बीघा जमीन नहीं बची है। हमारा प्रमोद जी, जिलाधिकारी आपके गांव में आए थे जी। एक बहुत पुरानी समस्या आपके गांव में चली आ रही पक्षी विहार को लेकर, उसके द्वारा जमीन अधिग्रहण की गई थी सरकार की। इस मामले को लेकर आप लोग ने आज जिलाधिकारी से बात की है, क्या कुछ कहना था? मैंने महोदय जी से कहा कि महोदय 1997 में जब मेरा अधिग्रहण हुआ था, उस समय मुझे अगर उसी रेट से पैसा दे दिया जाता तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था। आज पैसा दिया जा रहा है तो नए एक्ट से देना चाहिए कि पुराने? मैंने कहा नया एक्ट से चाहिए। ये पुराने एक्ट से देना चाह रहे हैं। पुराने एक्ट से 62,000 रुपया भर रहा है बीघा, और नए एक्ट से भर रहा मेरा 11.5 लाख रुपया बीघा। तो हमने कह दिया महोदय जी, हम वही अपना नया रेट चल रहा उसी से लेंगे, मैं स्वीकार नहीं होगा ये नया रेट। उन्होंने कहा काम लगाए महोदय, लगाइए काम, कोई दिक्कत नहीं। बर्ड सेंचुरी का विकास हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि पुराना रेट से 60,000 रुपया कौन लेना पसंद करेगा? 1 बीघा में 10 बीसे जमीन नहीं आ रही है 60,000 रुपए में। तो हमने कहा महोदय नया रेट के जो भी, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी मैं लिखूंगा शासन के लिए लिखूंगा, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। हमारा प्रमोद जी, जिलाधिकारी आपके गांव में आए थे जी। एक बहुत पुरानी समस्या आपके गांव में चली आ रही पक्षी विहार को लेकर, उसके द्वारा जमीन अधिग्रहण की गई थी सरकार की। इस मामले को लेकर आप लोग ने आज जिलाधिकारी से बात की है, क्या कुछ कहना था? मैंने महोदय जी से कहा कि महोदय 1997 में जब मेरा अधिग्रहण हुआ था, उस समय मुझे अगर उसी रेट से पैसा दे दिया जाता तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था। आज पैसा दिया जा रहा है तो
नए एक्ट से देना चाहिए कि पुराने? मैंने कहा नया एक्ट से चाहिए। ये पुराने एक्ट से देना चाह रहे हैं। पुराने एक्ट से जो 62,000 रुपया भर रहा है बीघा, और नए एक्ट से भर रहा मेरा 11.5 लाख रुपया बीघा। तो हमने कह दिया महोदय जी हम वही अपना नया रेट चल रहा उसी से लेंगे, मैं स्वीकार नहीं होगा ये नया रेट। उन्होंने कहा काम लगाए महोदय, लगाइए काम, कोई दिक्कत नहीं। बर्ड सेंचुरी का विकास हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि पुराना रेट से 60,000 रुपया कौन लेना पसंद करेगा? एक बीघा में 10 बीसे जमीन नहीं आ रही है 60,000 रुपए की। तो हमने कहा महोदय नया रेट के जो भी, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी मैं लिखूंगा शासन के लिए लिखूंगा, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। सामान में आए हैं, इन्फेक्शन क्या है पक्षी विहार में? देखिए यहाँ पर सामान में पक्षी विहार के लिए बहुत पहले जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन कतिपय कारणों से और किसानों के द्वारा जो है इसमें जमीन के अधिग्रहण में सहयोग न किए जाने के कारण और कुछ माननीय उच्च न्यायालय में वादों के विचाराधीन होने के कारण ये अभी यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई थी पूर्ण नहीं हो पाई, जिसके कारण समान पक्षी विहार का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया। वो लैंड जो फॉरेस्ट के पास थी, वन विभाग के पास, उसमें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्क बना हुआ है, और कुछ जो वेटलैंड है उस पर भी साइबेरियन पंछियाँ आती हैं सीजन में, लेकिन जो एक परिकल्पना थी समान पक्षी विहार की वो पूरी नहीं हो पाई है। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि ये एक बहुत सुंदर स्थान मिल सके यहाँ पर लोगों के लिए, और पंछियों के लिए भी एक अच्छा शेल्टर बन सके। सर अगर जो बात की जाए तो इसमें जो है ना, जो झील है बहुत बड़ी झील है ये मैनपुरी की, इसमें सर पानी का अभाव है, और यहाँ पर जो ना अगर जो बात करें तो यहाँ जलमंजनी का भी जो ना बड़ा बोलबाला है। सर इसको किस तरह से लेंगे आप? और अभी देखिए इस पर जो है पानी की कमी थोड़ी सी है, क्योंकि एक ड्रेन है, नाला उसमें से निकल जाता है, एक बंधे की आवश्यकता भी बताई गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें काम भी किया जा रहा है, सो दैट की वाटर लॉग का जो लेवल है वेटलैंड में उसको मेंटेन किया जा सके, और उसको जो विदेशी पंछी हैं जो इस सीजन में विंटर में आते हैं, और बाकी जो पंछी जो वेटलैंड के लिए उनको सरवाइव करते हैं, उनके लिए एक अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इसके लिए हम लोग कोशिश वन विभाग के माध्यम से कर रहे हैं, और आगे भी कुछ जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसको हम लोग टेकअप करेंगे। ठीक है।